चिनार बुक फेस्टिवल जैसे ये फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाता है मुल्क भर में, और हमारी खुशनसीबी ये है कि जम्मू कश्मीर में ये दूसरी बार हो रहा है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, सजाअत का, लिया जगह काम तुझसे दुनिया की इमामत का। आप आवाज़ आवाज़ देख रहे हो और मैं दानिश अली हूँ। इस वक्त हम श्रीनगर के एक खूबसूरत जगह शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर यानी SKICC में मौजूद हैं। यहाँ पे आज इल्म और अदब की एक बहुत बड़ा मेला शुरू होने जा रहा है। इस मेले का नाम चिनार बुक फेस्टिवल है और इस मेले में वादी कश्मीर और दूसरी रियासतों से जो रिनाउड पब्लिशर्स हैं, तकरीबन 200 पब्लिशर्स शरीक होने जा रहे हैं। इसके अलावा वो अदीब जिन्हें अदब से ख़ास लगाव मोहब्बत थी वो शिरकत करने जा रहे हैं। ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम और ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर की काविशों की वजह से ये किताबी मेला सबसे बड़ा किताबी मेला वादी कश्मीर में बनने जा रहा है। इस मेले में अलग अलग किस्म की तकरीबात हमें देखने को मिलेंगे। अलग अलग ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा इस मेले में शरीक होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जिन्हें अदब इल्म से मोहब्बत है उनके लिए यहाँ पे अलग अलग स्टॉलों में अलग अलग किस्म की किताबें, अलग अलग लिटरेचर जो है वो मुख्तसर दाम में मिलेगा। क्या कुछ पूरा आज दिन भर इस चिनार फेस्टिवल में रहेगा, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद इर्जा है और मैं श्रीनगर से ताल्लुक़ रखती हूँ। और हमारा आज यहाँ पे बुक रीडर्स क्लब के नाम से एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे हमने कदीमी से लेकर जो कि हमारे बिल्कुल हर किसी सैक की किताबें हैं, हर किसी किस्म की किताबें, चाहे औरतों के रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड, और साथ साथ में हमने यहाँ पे कश्मीरी कल्चर को रिवाइव करने के लिए मुनहसर एक स्टॉल रखा है जहाँ पे हमने टाइप राइटिंग का थोड़ा सा इनकाद किया है और लोगों को रागिब करने के लिए अपने स्टॉल की ओर तो हमने वहाँ पे कुछ कश्मीर के पिक्चर्स को भी एनहांस रखा है और जिसके साथ साथ वो ज़्यादा रागिब होते हैं। और मैं दावत देती हूँ हर किसी स्टूडेंट को कि आप आ जाइए। किताबों की जो यहाँ पे लेन देन है वो बहुत ही मुनाफिक दामों पर आपको मिलेगी। 10 से लेकर 50% तक ऑफ कुछ किताबों पर है और ये अपॉर्चुनिटी है उन सब बच्चों के लिए जो किताबों को वाक़ियतन मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि किताबों को मुनासिब कीमत पर ख़रीदें। और हमारे स्टॉल का नाम है बुक रीडर्स क्लब, स्टॉल नंबर 51। खूबसूरत वलर झील के किनारे पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे जिस तरह से अलग अलग किस्म के लिटरेचर आपको देखने को मिल रहा है और अलग अलग ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं और अलग अलग स्टॉलों में अपने मिजाज के मुताबिक ये लिटरेचर ढूंढ रहे हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि आज का दिन बच्चों के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए ख़ास दिन है क्योंकि ऐसे प्रोग्राम बहुत कम कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं और इस प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा प्यार कश्मीर में इस वक्त मिल रहा है। देखिए, मैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान, कन्वेनर खुसरो फाउंडेशन न्यू दिल्ली। हम पहली बार हमने स्टॉल लगाया है। लास्ट ईयर हमने अपनी कुछ किताबें भेजी थी जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया था, ख़ास तौर से तफ़हीम जिहाद, ग़ज़वा-ए हिंद की हकीक़त, स्वामी विवेकानंदा, सूफ़ीज़म एंड इस्लाम, वो किताबें हमने भेजी थी। इस बार हम स्वयं आए हैं और यहाँ ज़ाहिर है कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का ताज है और कश्मीर में भी फिर ये चिनार फेस्टिवल SKICC, यहाँ 200 से ज़्यादा पब्लिशर्स आए हुए हैं।
खुसरो फाउंडेशन के लिटरेचर की खूबी यह है कि ये मुख्तलिफ लिटरेचर, हम 5 किताबें इधर नई रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें एक उर्दू तर्जुमा है द फॉल्ट लाइन इन द फेथ का, जो प्रोफेसर इकबाल हसनैन की किताब है, जो आज 3 बजे रिलीज़ की जाएगी। कल को 2 किताबों की रिलीज़ है, जिसमें इस्लाम अथॉरिटेरियनिज़म अंडर डेवलपमेंट का उर्दू तर्जुमा, इस्लाम आमरियत और पसमानदगी, प्रोफेसर अहमद टी कुरू जो सैन डियागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब, और एक एम.जे. अकबर की मारूफ ज़माना किताब द शेड ऑफ सॉर्ट का उर्दू तर्जुमा तलवारों के साए में, ये रिलीज़ होगी। तो हमने इम्पोर्टेंट गेस्ट को भी उसमें इनवाइट किया है, डिस्कशन होगा। कल 1 बजे रिलीज़ है हमारा, आज 3 बजे रिलीज़ है, और अभी इनॉग्रेशन हुआ इसका। और आवाज़ दी वॉइस हमारा मीडिया पार्टनर है। तो 3 प्रोग्राम हमारे होंगे, एक आज, एक कल को और एक 6 तारीख को, और हमारी 5 किताबों की यहाँ पर रिलीज़ होगी। तो हम आपसे चाहेंगे कि यहाँ सारी तफसील मौजूद है, हमारी स्टैंडीज़ लगी हुई हैं ऑथर कॉर्नर के अंदर, और किताबों के शायकीन से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो खुसरो फाउंडेशन के स्टॉल नंबर 16 पर आएँ और अपने मनपसंद, हमारे पास ख़वातीन के मतलब की किताबें, बच्चों के मतलब की किताबें, इस्लाम के मुख्तलिफ उन्वानात पर किताबें, देश और समाज को जोड़ने और आगे बढ़ाने वाली किताबें, ऐसा लिटरेचर हमारे पास है। बुक्स का फेस्टिवल हो रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आजकल बुक्स का जो है ज़माना बहुत कम हो गया है, और स्कूल्स में भी बहुत कम यूजेज होती है लाइब्रेरी वगैरह की, तो इसको जो है ज़्यादा बढ़ावा ही मिलना चाहिए। जब बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो उनके जहन में अलग चीज़ आती है, मोबाइल से तो आंखें खराब हो जाती है, बहुत सारे उसके जो है कॉन्स है, लेकिन बुक्स का एक चीज़ है, ये रिफ्रेशमेंट है एक हिसाब से बच्चों के लिए। तो किताबें दरीचा है दुनिया की तरफ देखने का, दुनिया को जानने का। एक समय जब टीवी आया था तो लोगों ने कहा था कि अब किताबें नहीं चलेंगी, अब ये चीज़ नहीं चलेगी। इसी तरह से आज जो डिजिटल डिवाइसेस आ गए हैं, तो हम किताबों को एक कोने में रख के छोड़ आए हैं, और उसी रिवाइवल को देखते हुए चिनार बुक फेस्टिवल जैसे ये फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाता है मुल्क भर में। और हमारी खुशनसीबी ये है कि जम्मू कश्मीर में ये दूसरी बार हो रहा है, लास्ट ईयर भी हुआ था और इस बार भी हो रहा है, और ये एक एंथुसियाज्म पैदा करता है बच्चों में, स्टूडेंट्स में और बड़ों में भी, कि वो किताब बीनी की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि किताबों से ही सारा इल्म हम हासिल कर सकते हैं। अगर आज चैट जीपीटी का ज़माना है, एआई मॉडल्स का ज़माना है, उनको भी पहले इन्हीं किताबों से ट्रेन किया जाता है। सो इट शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज बुक्स। लेकिन ये बुक पढ़ने का या अखबार बीनी का, किताब बीनी का शौक़ अब हमें धीरे धीरे कम हो रहा है। हम इसको कम यूटिलिटी के हिसाब से देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को किताबों की तरफ रागिब करना चाहिए। हम हर दिन आजकल ये रोना रोते हैं कि हमारे बच्चे डिजिटल डिवाइसेस की तरफ ज़्यादा रागिब हो रहे हैं, लेकिन खता हमारी अपनी है। जब माँ बाप डिजिटल डिवाइसेस के साथ चिपके बैठते हैं तो बच्चे वही कुछ सीखते हैं। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए बुशरा अहमद खोकर साहब है, कश्मीर के रिनाउंड एक टीचर हैं, तो इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। बशीर साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हाँ, ये पिछले साल भी ये बुक फेस्टिवल यहाँ लगा था SKICC में। ये मुझे लग रहा है कि एक हिस्टोरिकल सेटअप है, जो मतलब LG साहब ने यहाँ ये इनिशिएटिव ले लिया, और यहाँ पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े जो बुक फेस्टिवल लगाने वाले वो स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे। और इसमें एक चीज़ देखा कि एक ये नया इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि बच्चों की इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, और बच्चे भी यहाँ बुक्स खरीदते हैं, और यहाँ के लोग भी और टीचर्स भी, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा कोई फेस्टिवल आज तक यहाँ नहीं लगा है पिछले 47 साल से। लेकिन इससे एक फ़ायदा हुआ है कि बच्चों की इंटरेस्ट किताबों की तरफ जो कम हो रही थी, मतलब यहाँ अब ज़्यादा ये मोबाइल्स पे ज़्यादा ये ना सोशल मीडिया पे ये पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि किताबों की तरफ ये रुझान बढ़ रहा है, और इसमें ऐसी किताबें हैं जो इनको ज़रूरत है। This is Huwaida Mir from Presentation Convent Higher Secondary School, Rajbagh, and today we are presenting projects that are based on Arduino coding. One of my projects is a prototype of a wheelchair that is voice controlled. It uses simple Arduino basis
and motorboards, which are connected to two calibrated motors. These are for the patients who are paralyzed from the neck below. As they cannot move their limbs, they can command their wheelchair through their voice. तो ये मेरा प्रोजेक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर। ये हमने असल में पिछले साल बनाया था और ये RBVP नेशनल इवेंट के लिए भी उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया था। We are from Amira, Qatar, and we are in Chinar Book Festival in SKSCC, and we have many projects here. We are displaying our projects. So this is my project. It is wind power generator. Here, when the wind will come, it will rotate and it will convert mechanical energy into electric energy, which we have supplied into our houses. And we can also give this energy into different purposes. Like here, I have given this energy into street lights, and we should not waste this energy. So here it is an automatic system. Like when the night, it will automatically glow, and the daytime, it will automatically be off. Assalamu alaikum. My name is Saleha Shafi. My name is Nafisa. We are from GGHS Koti Bagh. So these are the creative and peaceful masterpieces that we have made in our art room, and we have named that as Soul Space. So at Soul Space, we make these creative things through calligraphy, through drawings, through paintings, and basically we want to express ourselves. We express our emotions, our feelings, our thoughts through these creative things.